वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 12 मई और 12 मई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा ताकि आपको जो है मैप से भी क्लियर रहे। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, सो मेक श्योर ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है सभी घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। तो अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, ये आपको याद है ना, जल शक्ति मंत्रालय की योजना है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। इसके तहत क्या है, टारगेट रखा गया है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में पेयजल की सुविधा पहुंचाना है। ये इस योजना का टारगेट है। जल शक्ति मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है जल शक्ति मंत्री है। तो इस योजना के तहत जो है सबसे पहले आपको पता होगा गोवा राज्य ने जो है इस टारगेट को अचीव किया था और गोवा बना था पहला राज्य जिसने सभी घरों तक पेयजल पहुंचाया था। लेकिन अभी आज का जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट है और ये अभी पुडुचेरी राज्य बन चुका है। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, पुडुचेरी राज्य ने सभी घरों तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और ऐसा करने वाले ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला बना था अंडमान निकोबार द्वीप और ओवरऑल देखा जाए तो चौथा राज्य बना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इकट्ठा कर ले, पहला गोवा बना था, उसके बाद तेलंगाना बना था, फिर अंडमान निकोबार और अभी लेटेस्ट बना है पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट याद रखना, पुडुचेरी के सीएम कौन है? एन रंगास्वामी जो है ये पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कल ही वो वीडियो चैनल पर आया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, जिसमें मैंने मुख्यमंत्री सभी लेटेस्ट को कवर किया है, ठीक है ना। तो पुडुचेरी के बाद में याद रखना है 4 जिले हैं पुडुचेरी में, 30 है विधानसभा की सीटें जो कि सबसे कम है किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। अगर बात की पुडुचेरी के बाद में तो सिक्किम में 32 सीटें विधानसभा की। तो इन दोनों स्टेट का नाम याद रखना है। पुडुचेरी में 4 जिले हैं और चारों जिले के ऑर्डर जो है आपस में शेयर नहीं होते। मैंने आपको एक दिन करंट अफेयर्स में मैप से समझाया था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाल ही में किसने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शुरू हुआ था इस साल के शुरुआत से, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये तो अवार्ड जो है इंडिया के लिए ही बना है, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए लगातार ये जो है अवार्ड मिला है किसी न किसी इंडियन को। इस बार अप्रैल महीने का नहीं मिला है क्योंकि अप्रैल में इंडिया ने कोई इंटरनेशनल नहीं खेला। अप्रैल में इंडिया में आईपीएल चल रहा था, तो इसीलिए ये किसी और देश के खिलाड़ी को मिला है और वो और खिलाड़ी है बाबर आजम। इंपॉर्टेंट याद रखना है, कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। इनको मिला है अप्रैल महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, चारों नाम याद रखने जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन में इन सभी को सीक्वेंस वाइज ऑर्डर किया है। ऋषभ पंत को जनवरी में मिला था, इसके बाद फरवरी में मिला था आर अश्विन को एंड फिर मार्च में मिला था भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का मेंस अवार्ड। अगर बात के वुमेन्स का अवार्ड अप्रैल मंथ में किसको मिला है, तो ये मिला है एलिसा हिली को, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली। ये आपको याद रखना। अब आईसीसी की याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएई दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी एंड ग्रेग बार्कले जो है ये इसके अध्यक्ष है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष है। नेक्स्ट अगर बात किया थर्ड क्वेश्चन की, हाल ही में नेपाल की कामी रीता ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कामी रीता, ठीक है ना। ये कौन है? तो ये एक अगर बात किया पर्वतारोही है, यानी कि ये जो है लगातार माउंटेन्स पर चढ़ती है और माउंट एवरेस्ट पर इसने जो है 25 बार चढ़ चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, इसने 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। 51 साल की है अभी ये कामी रीता और अभी इस साल का ये पहला टूर गया था माउंट एवरेस्ट पर, जिसमें कामी रीता भी शामिल थी। ये नेपाल देश की शेरपा है और आपको पता है शेरपा तो कैसे कितने खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। वो पर्वतारोही वही होते हैं। अगर बात किया 1953 में सबसे पहले अगर बात किया माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे, तो तेंजिंग शेरपा और अगर बात किया एक और थे उनके साथ में एडमंड हिलेरी, ठीक है ना। तो वो दोनों 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद तो लगातार आते ही रहे, इस साल ये पहली बार चढ़ी है। नेपाल की अगर बात की, अगर एवरेस्ट की बात की, इसके दो नाम इंपॉर्टेंट है,
इसको नेपाल में सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत में इसको कहते हैं चोमोलुंगमा। अगर बात की माउंट एवरेस्ट की लोकेशन, तो ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर के पास में है, न पूरा नेपाल में और न पूरा चाइना में, हालांकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो नेपाल के अंदर पड़ता है। इसके अगर साउथ साइड से जाते हैं तो पड़ता है नेपाल, अगर उस साइड से आते हैं ऊपर से तो फिर चाइना आता है, जो तिब्बत का इलाका। अभी मैं आपको मैप में बता देता हूँ, ये नेपाल तो आपको मैप में दिख ही रहा होगा, यहाँ पर पूरा जूम करने पर आपको पता चलेगा कि माउंट एवरेस्ट आपको कहां पर मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं, ये आपको काठमांडू मिलेगा, ठीक है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, ये काठमांडू है और ये है नेपाल की कैपिटल। अगर बात की जाए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमको माउंट एवरेस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पर अगर जाते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नेपाल एंड चाइना का बॉर्डर है। इसके भी और जूम करते तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, पूरा का पूरा मैंने जितना हो सकता है जूम कर लिया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये लोकेशन है, इसकी प्राइम लोकेशन है माउंट एवरेस्ट की। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा, साउथ से जाते हैं तो आएगा नेपाल, लेकिन अगर उत्तर से आएंगे तो आएगा यहाँ पर चाइना, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको तिब्बती नाम और नेपाली नाम, दोनों नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना है। वैसे अगर मैं बता दूं नेपाल के बारे में, तो नेपाल में अभी केपी शर्मा ओली की सरकार ने अपना बहुमत खोल दिया है और जल्द ही वहां पर एक नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी नेपाल की राष्ट्रपति है। नेपाली रुपया वहां की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, एंड फ्रेंड्स मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आ रहा है करंट अफेयर्स के वीडियो में। भले ही 100-150 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन 100-150 व्यूज ही काफी अच्छे, सभी के सभी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहेगा। वीडियो को जरूर से सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, हाल ही में नासा के 14वें प्रशासक कौन बने? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने नए? और ये बन चुके बिल नेल्सन। बिल नेल्सन कौन है? तो ये अमेरिकी संसद में जो है सीनेटर रह चुके हैं। सीनेटर मतलब हमारे यहाँ पर जो सांसद होते हैं ना, एमपी, उसी तरह से वहां पर होता है सीनेटर। तो ये काफी 18 सालों तक सीनेटर रह चुके हैं और अभी ये जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसके बने 14वें प्रशासक। इंपोर्टेंट याद रखना, बिल नेल्सन का नाम, ये बने नासा के एडमिनिस्ट्रेटर। अगर बात करें नासा की, नेशनल एरोस्पेस, अगर बात करें नासा की स्पेस एजेंसी, ठीक है ना, नेशनल एरोस्पेस स्पेस एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। नासा की अगर बात की जाए तो 1958 में अपने यहाँ पर किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी अपने यहाँ पर। वैसे फ्रेंड्स, एग्जाम तक हिंदी.com पर मैंने आज जो है आर्टिकल भी लिखा है आज के करंट अफेयर्स का। अगर आपको इस तरह से भी अगर का आर्टिकल पसंद आता है तो आप लोग देख पाएंगे, जिसमें मैंने जो है सभी क्वेश्चंस के साथ साथ उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ वो मैंने वहां पर दिया है। ये कुछ दिन का एक्सपेरिमेंट है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, जहां पर आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा एंड साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ में जो है काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये आप लोग को रिवाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिवाइज के टाइम पे आप लोग पूरा अगर वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप लोग पोस्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी बताइएगा ये आगे कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात किया पांचवें क्वेश्चन की, हाल ही में किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये क्या है? दोस्त फॉर लाइफ, यानी कि ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है अभी जो है सीबीएसई ने अपने जो है सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए ये लॉन्च किया, जिसमें अगर बात की जाए उनको जो है कोविड-19 के बीच में किस तरह से अगर बात किया हैप्पी रहना है एंड किस तरह से स्टडी से जुड़ा हुआ रहना है, इसीलिए ये दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सीबीएसई ने हाल ही में। इंपॉर्टेंट याद रखना, सीबीएसई की फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो मनोज आहूजा जो है ना, ये इसके अध्यक्ष है। सीबीएसई के बारे में याद रखना है, मनोज आहूजा अध्यक्ष है। दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर और 1962 में जो है सीबीएसई की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए इंटरपोल ने किस शहर को, अगर बात की किस ऐप को लॉन्च किया, ठीक है ना, यहाँ पर जो है किस शहर को लॉन्च किया नहीं है, किस ऐप को लॉन्च किया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर जो है कुछ अलग टाइप हो गया। तो किस ऐप को लॉन्च किया अभी इंटरपोल ने? तो ये अभी जो है अगर बात की ID आर्ट नाम से जो है ये लॉन्च किया। जाहिर सी बात है, आर्ट नाम से आपको पता चल जाएगा, ये जो है सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए। अब सांस्कृतिक के लिए तो यूनेस्को बना हुआ है, लेकिन इसको जो है अगर बात की इंटरपोल ने लॉन्च किया। अब इंटरपोल का अगर बात की जाए तो इसको इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल पुलिस भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? तो आप इसका हेडक्वार्टर मिलेगा फ्रांस के लियोन्स में एंड ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पेरिस में नहीं है, लियोन्स में इसका हेडक्वार्टर है इंटरपोल का।
नेक्स्ट अगर बात करें, ये आप लोग देख सकते हैं इंटरपोल गवर्नमेंट एजेंसी है, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोन एज इंटरपोल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है इंटरपोल की। एंड ये जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्राइम कंट्रोल के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में, लेकिन अभी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। अच्छा, वियना ऑस्ट्रेलिया से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वियना ऑस्ट्रिया में किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, एपेक है एक तो, ठीक है ना, एक है ओपेक है, एंड उसके अलावा एक अगर बात की जाए तो अफ्रीकन यूनियन है, एंड एक है WTO। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कि वियना ऑस्ट्रिया में किसका हेडक्वार्टर है। एपेक है, एक ओपेक है, इसके अलावा WTO है, एंड एक अफ्रीकन यूनियन है। किसका हेडक्वार्टर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट है, किसने अपनी जो है पहली पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर लॉन्च की है, ये किया शकूर रादेर ने। शकूर रादेर कौन है, तो PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो है पत्रकार हैं, एंड इन्होंने अपनी ये पहली पुस्तक लॉन्च की है। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास, वर्तमान और आने वाले फ्यूचर के लिए ये जो है ये बुक है। तो आपको याद रखना, लाइफ इन द क्लॉक टावर जो है ये शकूर रादेर की पुस्तक है। नेक्स्ट अगर बात किया 8वें क्वेश्चन की, हाल ही में CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर आपने जरूर से देखे होंगे, आधार कार्ड या कुछ भी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जो होते हैं CSC सेंटर्स, और किस बैंक ने मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम रखा ईवा। तो ये अभी HDFC बैंक और CSC ने मिलकर किया है। अभी ये ईवा क्या होगा, तो ईवा जो भी है ना, जो गांवों में रहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है ना, जो छोटे लेवल पर जो है गांवों के एंटरप्रेन्योर लोग हैं या गांवों के जो लोग हैं, उनको डिजिटली सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए ईवा नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है HDFC बैंक और CSC ने मिलकर। अगर बात की HDFC बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1994 में स्थापना हुई थी, एंड इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इसकी टैगलाइन है, और शशिधर जगदीशन इसके प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो हेड है, इंपॉर्टेंट याद रखना, मतलब CEO है, ठीक है ना। तो ये थे आज के सभी 8 क्वेश्चन। अब एक कल के सवाल का आंसर, तो हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आप सभी को पता है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के नए CM बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है आज का क्वेश्चन, WHO ने किस देश को वैक्सीन सिनोफार्म को मंजूरी दी है। तो मतलब आपको यही बताना कि सिनोफार्म वैक्सीन है किस देश की है। वैक्सीन इंपॉर्टेंट होती है, साथ में और जो हमारे देश में वैक्सीन अभी काम कर रही है 3 वैक्सीन, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं उसका आंसर दे देता हूं आपको, जिसने भी कमेंट उस समय किया होगा ईमानदारी से उसको पता चल जाएगा कि क्या है। वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वियना स्विट्जरलैंड में। हालांकि जो है ऑस्ट्रिया इसका समूह का मेंबर नहीं है, बट फिर भी इसका हेडक्वार्टर वियना में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1960 में स्थापना हुई थी ओपेक की। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।